सुरेश के मन में आया कि वो चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने सुरेश की तरफ देखा। इससे सुरेश घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं सुरेश के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में सुरेश का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। पर इससे सुरेश की हिम्मत बढ़ रही थी और अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए और बारिश धीमी हो गई थी। मैंने दोपहर का खाना खाया और हम दोनों खाना खाने लगे। सुरेश ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? आप तो अभी जवान और खूबसूरत हैं, और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो आपसे शादी करने के लिए मना करेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं बोली, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सुरेश बोला, माँ तो कई बार ज़िद करती हैं शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ। मैं उनसे कह देता हूँ कि अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है, जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। मैंने पूछा, तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? वो बोला, वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज़ गरम गरम चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, पर सुरेश, मैं तो तुमसे 10 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। सुरेश बोला, तो क्या हुआ? आपके पति की मौत एक हादसे में हुई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ज़िंदगी भर अकेली रहो। आपको भी खुश रहने का हक है और मैं आपको खुश रखूँगा। मैं अपनी चिंता जाहिर करते हुए पूछा, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तुम एक जवान लड़के हो, अगर तुम एक विधवा से शादी करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना बंद कर देंगे। सुरेश मुझे समझाते हुए बोला, अरे शादी मुझे करनी है या मेरे मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करे काजी? शाम के 6 बज चुके थे। तभी सुरेश के फ़ोन पर एक कॉल आया। मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि हल्की सी मुस्कान मेरे होठों पर आ गई। सुरेश शायद ये महसूस कर चुका था, इसलिए अब उसकी झिझक थोड़ी कम होने लगी थी। कमरे में टीवी चल रहा था, पर हमारी बातें उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प थी। तुम आज कुछ अलग लग रही हो, सुरेश ने धीमे स्वर में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्के से हंस दी। अलग क्या मतलब? बस पहले से ज़्यादा खुली हुई, जैसे अब मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो। उसने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई। शायद वो सही कह रहा था। हमारे बीच जो दूरी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। मैं भी अब उससे खुलकर बातें करने लगी थी। हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी बोझल नहीं थी। इसमें एक अपनापन था। तभी मैंने धीरे से कहा, सुरेश, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच कुछ बदल रहा है? सुरेश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट और सच्चाई दोनों थी। हाँ, और शायद मैं इस दबाव से डर भी रहा हूँ, लेकिन खुशी भी हूँ। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने पहली बार उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इस बार जानबूझकर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने धीरे से कहा, हर रिश्ता समय के साथ बदलता है, और शायद हमारा भी। अब टीवी की आवाज़ धीमी हो चुकी थी और हमारे दिलों की धड़कनें जैसे साफ सुनाई दे रही थी। उस रात हम देर तक बातें करते रहे, अपने अतीत के बारे में, अपने डर, अपने सपनों के बारे में। और उसी रात हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया, जहां झिझक कम थी और भरोसा ज़्यादा था।